कैसे हैं बच्चे आप लोग? दिनेश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है बच्चे, ठीक है। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो हमारी टॉपिक चल रही है उसी टॉपिक में हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। अभी पिछले लेक्चर मतलब सक्सेसिव का जो पिछला मैंने अभी पढ़ाया है उसमें मैंने आपको nth डेरिवेटिव मतलब जो टर्म था उसका मैं nth डेरिवेटिव आपको निकालना बता रहा था, ठीक है। तो आज भी हम वही चीजें आपको सिखाने जा रहे हैं। बिल्कुल, आज भी हम आपको वही चीजें सिखाने जा रहे हैं, उसी को हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। मुझे जहां तक याद है कि मैंने जो लास्ट में आपको कराया था, मैंने क्या क्या कराया था मैं आपको वो बता देता हूँ। एक्स की पावर m का nth डेरिवेटिव क्या होता है मैंने आपको ये बताया था। फिर मैंने आपको क्या बताया था, आपको बताया था ax प्लस बी की पावर m वाला बताया था। फिर मैंने क्या बताया था, आपको मैंने बताया था 1/ax प्लस बी बताया था, इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा। और फिर लास्ट में जो मैंने आपको बताया था वो मैंने आपको साइन ए एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था, ठीक है ना बच्चे। मैंने आपको साइन ए एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव आपको बताया था, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं, उसी के आगे प्रोसीड करते हैं। हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ये चल तो रहा है, लेकिन अभी क्वेश्चन नहीं पहुंच पाएंगे। अभी हम लोग साइन का देखे हैं तो कॉस का भी देखेंगे, और फिर लॉग का भी देखेंगे, ई की पावर एक्स का देखेंगे, ई की पावर एक्स का देखेंगे, ई की पावर ए एक्स साइन ए एक्स प्लस बी का देखेंगे, e की पावर ax cos ax प्लस b का देखना, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमको देखना है, ठीक है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ चीजें। आइए शुरुआत करते हैं। हमारी आज की जो टॉपिक है वो हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का अगला जो हमारा है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ cos ax प्लस b, ठीक है ना। क्या देखने जा रहे हैं, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है। हम लोग देखने जा रहे हैं, एग्जांपल देखिए, हम लोग देखने जा रहे हैं, ये अपने आप से सेट हो जाता है बेटा, ठीक है। फाइंड फाइंड nth डेरिवेटिव, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ, nth डेरिवेटिव ऑफ क्या देखेंगे, nth डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, साइन हो गया था y इज इक्वल टू cos ax प्लस b। हमको इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है ना। हमको क्या करना है, इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। बच्चे ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे, हम इसका सोल्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे, हम लिखेंगे y इज इक्वल टू cos ax प्लस बी है ना, तो हम लिखेंगे क्या, dy बाई जो dx होगा वो लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ cos ax प्लस बी लिखेंगे। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा, बोलो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो बोलो cos का क्या होता है, साइन होता है कि नहीं। तो लिखेंगे माइनस का साइन लिखेंगे और लिखेंगे ax प्लस बी और डी डी एक्स ऑफ ax प्लस बी होता है। ये डिफरेंशिएशन मैं आपको कब से बता रहा हूँ कि जिसको हम मानते हैं उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमने ax प्लस बी को x माना था, ax प्लस बी का हम फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। तो हमारे सामने देखो क्या आ जाएगा, लिखेंगे माइनस का साइन, माइनस का a आ जाएगा, a आगे आ जाएगा, ठीक है। a क्या होगा, आगे आ जाएगा, ठीक है। हम लिखेंगे माइनस का a, यहाँ से a मिलेगा ना, a मिलेगा, साइन मिलेगा और ax प्लस बी। बच्चे हम चाहते हैं ये माइनस खत्म हो, सोचो हम क्या चाहते हैं कि ये माइनस खत्म हो, लेकिन खत्म कैसे होगा, बिल्कुल खत्म होगा, ऐसे लिखो ना इसको, एक माइनस लिखो और यहाँ से लिखो cos लिखो और यहाँ से लिखो पाई बाई 2 प्लस ax प्लस बी। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का साइन ax प्लस बी आएगा, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू होता है cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, होता है, ये बिल्कुल होता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी किया गया, माइनस को खत्म किया गया, cos में आ गया। अब ध्यान से सुनो, फिर हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स लिखेंगे, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, डी डी एक्स लिखेंगे, a लिखेंगे, cos लिखेंगे, पाई बाई 2 प्लस का ax प्लस b करेंगे। बच्चे ध्यान से सुनो, a क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है, तो a बाहर हो जाएगा, a को आप बाहर कर दो। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, cos का क्या होता है, साइन होता है, लेकिन तब होगा माइनस साइन होता है, ये हमको पूरा x मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे माइनस का साइन, लिखेंगे माइनस का साइन और लिखेंगे यहाँ से पाई बाई 2 प्लस का ax प्लस का b लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे डी डी एक्स, यहाँ से लिखेंगे पाई बाई 2 प्लस का ax प्लस का b, ठीक है बच्चा। अब ध्यान से देखो, यहाँ से तो पाई बाई 2 क्या होगा, जीरो होगा, b का भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा, ax का डिफरेंशिएशन a आएगा, उस a को आगे करेंगे, यहाँ से लिखेंगे a स्क्वायर, ये माइनस है, साइन है, माइनस जब अंदर जाएगा तो हो जाएगा cos, मैं लिखूंगा cos, देखो माइनस को अंदर पे ले जा रहा हूँ, ठीक है,
कॉस लिखेंगे अपने से, फिर हम पाई बाई टू को ऐड करेंगे इसमें पूरे में, पाई बाई टू प्लस का ए एक्स प्लस का बी। क्लियर है? और इसको हम लिख सकते हैं, अगर तुम बताओ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर कॉस, मैं लिखूंगा 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है ना, कॉस 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो भैया। अगला है, एक बार और करो, d2y/dx2 करोगे, 2 बार करोगे तो यहाँ से लिखोगे क्या, ddx ऑफ ये d2 ही है क्या, ये d2 ही था, सॉरी ये d2 ही है ना। हाँ, होता है, आदमी करते करते जाता है, लिखने भूल जाता है, लेकिन मोटो क्या था वो समझ में आया होगा। ठीक है ना, वो d2 था, तो d3 निकालने जा रहा है। ठीक है ना, क्या निकालने जा रहा है, d3। तो d3 जब हम निकालने जाएंगे, d3/dx3, और यहाँ से y लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे ddx, ये लिखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे cos, यहाँ लिखेंगे 2 पाई बाई 2 और प्लस ए एक्स प्लस बी लिखेंगे। बच्चे ध्यान से सुनो, ए है, ए स्क्वायर को बाहर कर देंगे, क्या कर देंगे, ए स्क्वायर को हम बाहर कर देंगे, तो ए स्क्वायर हमारा बाहर आ गया, और डी डी एक्स आप लिखेंगे कॉस ए एक्स मतलब 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी होगा। बच्चे कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन होता है, तो लिखो ए स्क्वायर माइनस का साइन लिखोगे 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, और जिसको मानते हैं उसको हम फिर से करते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी लिखेंगे बच्चे। ठीक है ना, यहाँ से देखो ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और यहाँ से हम लिखेंगे माइनस का, ठीक है, क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे माइनस का, लिखेंगे साइन। ठीक है, यहाँ से देखो ए मतलब ए स्क्वायर है, यहाँ पे ये वाला हमको ए देगा तो ए क्यूब हो जाएगा, पूरा ए पे एडजस्ट कर लेते हैं ना यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से देखो ए, ये मतलब हम करना चाहते हैं पाई/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, यहाँ से ए मिलेगा तो यहाँ से हो जाएगा ए क्यूब, क्या मिलेगा ए क्यूब, माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा कॉस, फिर पाई/2 में ऐड करेंगे, और किस में ऐड करेंगे, पूरे में ऐड करेंगे, पूरे में ऐड करेंगे और ए एक्स प्लस बी करेंगे। ठीक है बच्चा, इसको लिख सकते हैं a⁴ और लिखेंगे कॉस, यहाँ से लिखेंगे 3 पाई/2 और यहाँ से लिखेंगे ए एक्स प्लस बी। हमको एक पैटर्न मिल जा रहा है यहाँ से d3y/dx, हमको एक पैटर्न मिल रहा है। क्या मिल रहा है, हमको ये मिल रहा है कि जब हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ए आ रहा है, 2 बार कर रहे हैं तो ए स्क्वायर आ रहा है, 3 बार कर रहे हैं तो a⁴ आ रहा है, मतलब हम n बार करेंगे तो हमारा n आएगा, आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, n बार करेंगे तो n आएगा। तो सिमिलरली हम यहाँ से ये बोलेंगे डॉट डॉट डॉट, हम लिखेंगे dny/dxn इज इक्वल टू a⁴n। ठीक है, बिल्कुल। और देखो क्या है, जब हम एक बार कर रहे हैं तो यहाँ कॉस है और पाई/2 है, कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। जब 2 बार कर रहे हैं तो फाइनली देखो क्या आ रहा है, 2 पाई/2 मिल रहा है, 3 बार कर रहे हैं तो 3 पाई/2 मिल रहा है, तो n बार करोगे तो कितना आएगा, n पाई/2, तो लिखोगे कॉस, लिखोगे n पाई/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है ना, ये जो आया है दिस इज nth derivative of, it is nth derivative, it is nth derivative of, nth derivative of, ठीक है, किसका है भाई, nth derivative of y is equal to cos ax plus b, ax plus b का ये जो है nth डेरिवेटिव है। ठीक है ना, y is equal to ax plus b मतलब cos ax plus b का ये nth डेरिवेटिव बिल्कुल सेम है जैसे साइन था, बिल्कुल जैसे साइन में क्या था, a⁴n साइन n पाई/2 प्लस ax प्लस b था, उसी तरीके से cos में a⁴n cos n पाई/2 प्लस ax प्लस b, मतलब हमको ये याद करना चाहिए, बिल्कुल हमको ये याद करना चाहिए, क्योंकि अगर इसको हम याद नहीं करते हैं ना तो हमारे लिए दिक्कत होगा। ठीक है, और हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आप याद नहीं करते तो हम आपको याद करवा रहे हैं ना बोल बोल के, तो मेरी बातों को सुन सकते हो कि नहीं बताओ, मेरी बातों को भी नहीं सुन सकते हो तुम, बिल्कुल सुन सकते हो, तो मेरी बातों को सुनो, बस सुन सुन के तुमको याद हो जाएगा, ये आदमी इतनी बार बोलता है अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े बच्चा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा आता है बढ़िया बढ़िया चीज आएगा, बिल्कुल देखो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला बोल रहा है फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ e⁴ ax प्लस बी। बढ़िया चीज है, फाइंड, जैसे पूछा जाता है
ये मत सोचना nth डेरिवेटिव फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू e की पावर ax प्लस बी। बिल्कुल e की पावर ax प्लस बी। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या है, e की पावर ax प्लस बी। दिस इज nth डेरिवेटिव। ये क्या है भाई, nth डेरिवेटिव है। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखो कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन। देखो आप कैसे करोगे इसमें। ठीक है, y इक्वल टू ई की पावर ax प्लस बी है, हम लिखेंगे जो लिखा है y इक्वल टू ई की पावर ax प्लस बी। तो यहाँ से लिखेंगे dy बाई dx लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे dx लिखेंगे, e की पावर ax प्लस बी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो e की पावर ax, बच्चा e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ पे x की जगह पे ax प्लस बी है। तो जो x मान रहे हो उसे मान लो, ax प्लस बी को f(x) मान लो। बट इतना ध्यान रखना जिसको मानेंगे उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, चलो इसका करो। तो यहाँ से लिखोगे तुम ax मतलब e की पावर ax प्लस बी ही होगा, और जिसको मानते हैं वो आता है ax प्लस बी आता है। ठीक है बच्चे, आप खुद बताओ, यहाँ तो e की पावर ax प्लस बी मिल जाएगा, यहाँ से तुमको a मिलेगा, तो हम a यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं बोलो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a e की पावर a e की पावर, ठीक है, क्या मिलेगा हमको, यहाँ मिलेगा a e की पावर ax प्लस बी मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई तकलीफ है यहाँ तक, बोलो कोई तकलीफ है नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। फिर अगला देखो क्या है, यहाँ से फिर एक बार और करेंगे। d2y बाई dx2 अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा डी डी एक्स ऑफ ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी। ठीक है ना। तो फाइनल इसका क्या होगा, ए तो कांस्टेंट है, ए बाहर आ गया, हमको मिलेगा डी डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स प्लस बी मिलेगा। ई की पावर ए एक्स प्लस बी मतलब ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर ए एक्स प्लस बी बाहर आ जाएगा। तो फाइनल हमको मिलेगा क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी, और जिसको मानते हैं उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन यही आएगा, यहाँ से ए आएगा ई की पावर ए एक्स प्लस बी, और यहाँ से क्या मिलेगा ए मिलेगा, ए बाहर आ जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा ई की पावर ए एक्स प्लस बी। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे। खाली हम ही, ऐसा तो नहीं कि खाली हम ही करते जा रहे हैं, तुम्हें कुछ हवा पानी कुछ लग रहा है कि नहीं, हवा पानी लग रहा है ना। अरे कुछ नहीं है, नहीं भी लग रहा है तो फैन चलाओ पहले, हवा तो लगे कम से कम। चलो बहुत अच्छी बात है, 2 बार किया। इसी तरीके से nth, अब हम यहीं पे nth ले रहे हैं। ठीक है, तो डी हमको समझ में आ गया कि पैटर्न क्या है। डी एन एक्स, देखो एक बार किए हैं ए आया है, 2 बार किए हैं ए स्क्वायर आया है, n बार करेंगे तो ए की पावर n आएगा। अरे भाई इतना सिंपल नहीं समझ में आ रहा है, बताओ। e की पावर ए एक्स प्लस बी, लो दिस इज nth डेरिवेटिव ऑफ e की पावर ax, दिस इज nth डेरिवेटिव ऑफ, ये सब याद रखना, थोड़ा बहुत याद रखना, ठीक है ना। nth डेरिवेटिव ऑफ e की पावर ax प्लस बी। ये जानते हो क्यों याद करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अगर याद नहीं करोगे ना तो आप खुद फिर यहाँ बैक में आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा कहना है, इसीलिए हम तुमको बोल रहे हैं कि इसको याद करना जरूरी है, क्योंकि लिबनिज थ्योरम जब लगता है ना तो वो आपका ये थोड़ा सा होना चाहिए, बैकअप में थोड़ा देखिए रखिए। अगर आप नहीं रखते हैं तो आपको दिक्कत आएगा। अगला देखते हैं, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ a के पावर ax प्लस b, मतलब a नहीं लिखेंगे तब वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ और लिखेंगे a के पावर bx प्लस। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे अगला है, फाइंड nth डेरिवेटिव, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ, nth डेरिवेटिव ऑफ a के पावर bx प्लस c। एक्चुअली में देखो है क्या, मैं आपको बता दूं, ये ऐसा इसलिए बनाया है, y इज इक्वल टू लिखना है यहाँ पे, y इज इक्वल टू, यहाँ जैसे डी डी एक्स आप e की पावर x क्या होता है, e की पावर x ही होता है, लेकिन जब डी डी एक्स आप a की पावर x करते हैं तो a की पावर x होता है इंटू लॉग a होता है। यही थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। एक मतलब a की पावर x तो होता है, जैसे e की पावर x का e की पावर x होता है, a की पावर x का a की पावर x होना चाहिए। लॉग कहाँ से आ गया, लॉग का ध्यान रखना है कि लॉग a भी होता है, तो वो इसीलिए अलग बना दिया गया है। ठीक है ना, तो आइए एक बार करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। बच्चे वो सब जानते हैं इसलिए मैं ऐसा यूज कर ले रहा हूँ, मुझे पूरा भरोसा है आपको ये आ रहा होगा।
ठीक है ना। आपको ये आ ही रहा होगा, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ बताओ, समझ में आ रहा है ना। चल तो ए के पावर एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या है ए के पावर बी एक्स प्लस सी है, तो बी एक्स प्लस सी पूरे को आप एक्स मान लो, ए के पावर एक्स हो जाएगा। और ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स ही होता है, तो ए के पावर बी एक्स प्लस सी होता है, इंटू क्या होता है लॉग ए होता है, और जिसको मानते हैं उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी डी एक्स आप बी एक्स प्लस सी ये मानेंगे। बच्चा यहाँ बी है, बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ से तो बी ही मिलेगा, तो आगे कर लो, यहाँ से पहले बी लिखो, फिर क्या लिखो लॉग ए लिखो, और फिर लिखो ई के पावर बी एक्स प्लस सी। कोई डाउट है यहाँ तक, बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट है तो बोलो बोलो जल्दी बोलो, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, बी एक्स प्लस सी, ठीक है। एक बार और करो, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, एक बार और करो भाई, यहाँ से लिखोगे डी डी एक्स लिखोगे, क्या लिखोगे, लिखोगे बी लॉग ए ई के पावर बी एक्स प्लस सी, इतना लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अब बताओ क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बी भी कांस्टेंट है और लॉग ए भी कांस्टेंट, उसको तुरंत बाहर कर दो, तो मैंने बाहर किया, बी बाहर किया और लॉग ए भी बाहर कर लिया, क्या हमको मिलेगा डी डी एक्स आप ई की पावर बी एक्स प्लस सी, ये हमको मिलेगा, ठीक है ना। अब ई की पावर बी एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन हम ई की पावर सॉरी ई कहाँ से आ गया भाई, अरे भाई ये होगा ना यहाँ पे, ओ तुम लोग बोलते भी नहीं हो, बताओ गलतियां हो रही हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से ए के पावर एक्स है, ए के पावर मतलब ए के पावर बी एक्स प्लस सी है, तो पूरे को हम मतलब बी एक्स प्लस सी जो है उसको हम क्या मानेंगे एक्स मान लेंगे, समझ में आया। चलो तो उसको हम एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा बी लॉग ए, और यहाँ से हो जाएगा ए के पावर बी एक्स प्लस सी इंटू लॉग ए, ठीक है ना, जिसको मानते हैं मतलब लॉग ए, और यहाँ से जिसको माने हैं डी डी एक्स आप बी एक्स प्लस सी। बच्चे ध्यान से सुनो, यहाँ से तो बी मिलेगा तो आगे लिख दो, आगे लिखो यहाँ पे, हटो रे भाई आप, चलो यहाँ से देखो, यहाँ से हो जाएगा क्या हो जाएगा बी, ये बी और यहाँ से बी मिलेगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है खत्म। अब यहाँ से देखो लॉग कितनी बार मिलेगा, लॉग भी 2 बार मिल जाएगा, देखो एक बार लॉग यहाँ है, एक बार लॉग यहाँ है, और क्या मिलेगा ए के पावर बी एक्स प्लस सी, बिल्कुल पैटर्न समझ में आ रहा है। एक बार में देखो बी के पावर 1 आया, 2 बार में बी स्क्वायर आया, तो एन बार में क्या, मैं यही पे लिख रहा हूँ क्योंकि हमें पैटर्न समझ में आ गया, ठीक है ना, बिल्कुल इसीलिए तो हम लिख रहे हैं, यहाँ से डॉट 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 हम डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन करेंगे, ठीक है ना। तो बी है तो बी की पावर क्या होगा एन होगा, क्या होगा बी की पावर एन होगा, क्योंकि भाई देखो बी मतलब एक बार कर रहे हो तो बी आया, 2 बार करोगे तो बी स्क्वायर आ रहा है, तो इसी तरह एन बार करोगे तो क्या होगा बी की पावर एन होगा। नहीं दिक्कत हो रहा तो एक बार और कर लो ना, बी की पावर 3 आएगा, तो एन बार करोगे तो बी की पावर एन आएगा, ठीक है। और लॉग के बारे में बताओ, लॉग का पावर बताओ, लॉग जब एक बार कर रहे हो तो लॉग आ रहा है, 2 बार कर रहे हो तो लॉग स्क्वायर आ रहा है, एन बार करोगे तो लॉग ए की पावर एन होगा, और ये तो सब में रिपीट है, बी एक्स प्लस सी तो सब में रिपीट है, तो दिस इज nth डेरिवेटिव, दिस इज nth डेरिवेटिव, ये हमारा जो है यही हमारा nth डेरिवेटिव है, दिस इज nth डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, दिस इज nth डेरिवेटिव ऑफ किसका ए के पावर बी एक्स प्लस सी का है, ठीक है ना। दिस इज nth डेरिवेटिव ऑफ ए के पावर बी एक्स प्लस सी, क्या होता है बी के पावर एन, ठीक है, बी के पावर एन लॉग ए के पावर एन ई की पावर सॉरी ए के पावर बी एक्स प्लस सी, याद करना थोड़ा बहुत है, ठीक है ना, बिल्कुल मैं आपको इतना बताऊंगा, थोड़ा बहुत याद करना जरूरी है, ठीक है। कैसे आ रहा है मैं आपको समझा दे रहा हूँ, और याद करना भी कुछ है, कुछ तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनकी हमें जरूरत पड़ती है। चले आगे, आगे चले, इजाजत हो तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या है, अगला है आपका, ठीक है, अगला है लॉग, लॉग आएगा बढ़िया आएगा, ठीक है, लॉग के बारे में हम बात करते हैं, चलो बिल्कुल एग्जांपल देखते हैं इसका। फाइंड, ये देखो फाइंड nth डेरिवेटिव, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, ax प्लस b, ठीक है ना, लॉग ax प्लस b, क्लियर है, बोलो लॉग
ए एक्स प्लस बी, बिल्कुल ये समझ में आ दिख रहा होगा ना, दिखना तो चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए। ओहो अरे भाई, ओहो ऐसे चलो, लो ठीक है। फाइंड अनदर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू log ax प्लस b, ये है हमारा, इसका हमें अनदर डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है? ऐसा तो नहीं कि खाली हम ही बस बकते जा रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं है बच्चा। देखो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा कहना ये है, फ्रंट पे तो आप हो नहीं, ठीक है, फ्रंट पे तो बस कैमरा है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल देखो समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो समझने की कोशिश भी करो, क्योंकि हर चीज अगला इन्हीं सब चीजों पे डिपेंड होगा, फिर हम बैक में आ जाएंगे, जितना चीजें हैं जितना मैं बताया मैं फिर बैक में आ जाऊंगा, ठीक है। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखना, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। y बराबर log ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन हमसे बोल रहा है, y बराबर log ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है ना। इसके बारे में आपसे बात करने की वो कोशिश कर रहा है। चलो अगला बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, एक बार करो इसका सोल्यूशन जरूर। कैसे करें? चेंज हो गया क्या? कैसे चेंज हो जा रहा है? हम तो चेंज नहीं किए इसको, सोल्यूशन देखो इसका। चलो वही ले लेते हैं, ये भी सही कलर है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, क्या है y बराबर है आपका log है, ठीक है, ax प्लस बी हम लिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy पे dx करेंगे, तो यहाँ से जाएगा डी डी एक्स हो जाएगा, यहाँ से जाएगा log और यहाँ से जाएगा b हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या हो जाएगा, ये समझ में आया? क्लियर है? बोलो बोलो हाँ या ना। चलो बहुत अच्छा। अब एक बात बताओ, लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सोचो, लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? लॉग का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x। लॉग x का डिफरेंशिएशन तो 1/x होता है ना, लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ है ax प्लस बी, तो उसी ax प्लस बी को आपको x मानने की जरूरत है। समझ में आया? उसी ax प्लस बी को आपको x मानने की जरूरत है। तो बच्चा जब इसको आप x मानेंगे तो ये log x होगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ax प्लस बी होगा, और जिसको मानते हैं उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। ये हो जाए ए एक्स प्लस बी, यहाँ से ए आएगा, ए को आगे कर दो, यहाँ से ए ही मिलेगा ना, बी तो जीरो हो जाएगा और डी एक्स बाई डी एक्स भी 1 होता है, तो ए ही आएगा, ठीक है। तो फाइनली देखो ए आएगा, और जो नीचे लिख रहे हो तुम ए एक्स प्लस बी, हम थोड़ी सी तुम्हारी सी परेशानी बढ़ाएंगे और लिखेंगे ए एक्स प्लस बी के पावर -1, बिल्कुल ए एक्स प्लस बी के पावर -1 हम लिखेंगे। लॉग का काम खत्म, लॉग एक ही बार आता है, एक बार। अब सारा जो डिफरेंशिएशन होगा वो ए एक्स प्लस बी की पावर -1 पे चलेगा। अब ये वही पहले वाला जो था y बराबर 1/x प्लस बी जो नहीं था, एकदम सेम वही चलेगा। लॉग का एक ही बार होता है, बस काम खत्म, इसके बाद लॉग नहीं आएगा, ठीक है। अब दूसरी बार करोगे अगर तुम d2y/dx2 करोगे, तो यहाँ से लिखोगे ddx लिखोगे, यहाँ से लिखोगे a ब्रैकेट में ax प्लस बी की पावर -1, ठीक है। अब यहाँ से a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और ये इसका ax प्लस बी की पावर -1 का डिफरेंशिएशन देखो क्या होता है, -1 आगे आ जाएगा, और जितना पावर है उस पावर में हम एक और बढ़ा देंगे। अब जो नया जो डी डी एक्स बन रहा है वो बनेगा ए एक्स प्लस बी का, ठीक है। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं बच्चा। यहाँ से माइनस है, माइनस को रहने देते हैं, माइनस को हटा मत देना तुम, गलती से मत लगाना, क्योंकि माइनस का बड़ा खेल होता है यहाँ पे। तो यहाँ तो बस माइनस हम आगे लिख रहे हैं, ठीक है, -1 इंटू ए लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे क्या, ए, अच्छा ए यहाँ मिलेगा, एक ए यहाँ मिलेगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा यहाँ मिलेगा हमको ए एक्स प्लस बी की पावर -2, ठीक है ना। आ रहा है कुछ समझ में? कुछ समझ में आ रहा है? बोलो बोलो हाँ ना। चलो बहुत अच्छी बात है, बस ऐसे ही समझते रहो। अगला देखो क्या है, इसको हम 3 बार करते हैं D3, क्योंकि पैटर्न अभी समझ में नहीं आ रहा है, हम अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से मिलेंगे डी डी एक्स, आप यहाँ से लिखेंगे -1, यहाँ से लिखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ से लिखेंगे ए एक्स प्लस बी की पावर -2, ठीक है बच्चा। यहाँ से देखो -1 लिखे हैं और कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। अब ए एक्स प्लस बी मतलब हमें केवल फाइनली ए एक्स प्लस बी की पावर -2 का हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो -1 तो पहले से था, अब यहाँ से क्या आ गया, -2 आ गया, और यहाँ से देखो ए स्क्वायर, और यहाँ से करोगे क्या करोगे, इसका करोगे तो मैं कुछ जल्दबाजी तो नहीं कर दिया, समझ में आ रहा है ना। ये यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर -3 हो जाएगा, और जिसको माने हैं उसका हम फिर से लिखेंगे ए एक्स प्लस बी। बच्चा
आप ध्यान से देखो, यहाँ मिलेगा -1 का -1 -2 तो -1 का स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से 1 × 2 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से a के पावर 3 मिल जाएगा, और यहाँ से मिलेगा ax प्लस b की पावर -3। पैटर्न तुमको पता चलेगा, बिल्कुल पैटर्न पता चलेगा, एकदम क्लियर पैटर्न दिख रहा है तुमको। 1 × 2 3 बार जा रहा है तो 1 × 2 जा रहा है, ठीक है। 4 बार देखो, पहले तो ये देखो कि nth डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसका जो nth होगा -1 का पावर देखो, माइनस जब एक बार डिफरेंशिएट कर रहे थे तो -1 था ही नहीं ना था। जब 2 बार डिफरेंशिएट किए तो -1 एक बार आया, 3 बार किए -1 का एक पावर, मतलब 3 यहाँ पे है तो पावर देखो 2 है कि नहीं है, मतलब जो भी जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे उससे एक कम पावर आएगा, यही ना। तो मतलब n बार अगर आप करोगे, अगर आप n बार करोगे तो dny/dxn करोगे तो -1 की पावर n-1 आएगा। क्यों? क्योंकि हम जब 2 बार कर रहे हैं तो -1 का पावर 1 आ रहा है, मतलब एक कम। यहाँ 3 बार कर रहे हैं तो -1 का पावर 1 कम आ रहा है कि नहीं? देखो 3 बार कर रहे तो 2 आ रहा है, तो n बार करेंगे तो n-1 आएगा, और क्या, सिंपल है। यहाँ देखो, यहाँ लिखोगे तुम 1 × 2 × डॉट डॉट डॉट, जब 3 बार कर रहे हो तो 2 तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है कि नहीं, और जब 2 बार कर रहे हो तो 1 तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है, मतलब एक यहाँ नहीं लिखे लेकिन 1 तक जा रहा है। तो n बार तक करोगे कहाँ तक जाएगा, n-1 एक कम रहेगा ना, n-1 तक जाएगा। तो n बार करोगे तो n-1 तक जाएगा। अब पावर देखो, एक का पावर देखो, एक का जब 2 बार यहाँ मतलब एक बार जब डिफरेंशिएट कर रहे हो तो 1 आ रहा है पावर, जब 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हो तो 1 का पावर 2 आ रहा है, जब 3 बार कर रहे हो तो 1 के पावर 3 आ रहा है। तो n बार करोगे तो 1 का पावर क्या आएगा बोलो, जितना पावर है, जितना ऑर्डर है उतना वो हो रहा है, 1 के पावर n हो जाएगा, ठीक है। और ax प्लस b का पावर बताओ, ax प्लस b का पावर बताओ। तो यहाँ से देखो क्या है, 2 बार कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, माइनस में 2। 3 बार कर रहे हो तो क्या आ रहा है, माइनस में 3 आ रहा है। उसी तरीके से जब हम n बार करेंगे तो माइनस में n आ जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनल देखोगे तो क्या आएगा, हमको मिलेगा -1 की पावर n मिलेगा। इसको अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक तो n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल मिलेगा, a के पावर हमको मिलेगा n मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा हमको ax प्लस b के पावर -n मिलेगा। दिस इज nth डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, log ax प्लस b, दिस इज nth डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस b। कितना बढ़िया रिजल्ट आया है, मैं एक बार मिला लेता हूँ। बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है, -1 की पावर n, -1 की पावर n, -1, हाँ सॉरी छूट गया क्या, n-1, यहाँ पे n-1 होगा, ठीक है। और n-1 फैक्टोरियल होगा, बिल्कुल n-1 फैक्टोरियल, और a की पावर n बिल्कुल, और ax प्लस b की पावर -n है, इसको नीचे ला देंगे तो ax प्लस b की पावर -n ना होके प्लस n हो जाएगा, जब नीचे आएगा तो प्लस n हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखने का तरीका बता रहे हैं कि नीचे अगर n आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये था nth डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस b। इसको भी आपको याद करना चाहिए क्योंकि ये भी आता है, ठीक है। बोलो 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 बोलो, चलो क्लियर है, बोलो, चलो क्लियर है ना। log x प्लस बी याद रहेगा, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते, -1 की पावर -1 n-1 फैक्टोरियल, a की पावर n log ax प्लस b की पावर -n, ठीक है। यही होता है इसका nth डेरिवेटिव, किसका, log ax प्लस b। आगे बढ़ रहे हैं, अगला अगला अगला, रुकना नहीं है, बिल्कुल नहीं, यहाँ समय नहीं है क्योंकि हमें खत्म करना है, ठीक है, बिल्कुल। अब एक लास्ट 2 आएंगे, e की पावर ax साइन bx प्लस c, मतलब फाइंड, ये 2 आते हैं यहाँ पे, इसको भी देख ही लो आप, ठीक है। फाइंड फाइंड nth डेरिवेटिव, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू e की पावर ax, और यहाँ से लिखेंगे साइन bx प्लस c, ये हमारा है फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ e की पावर ax साइन bx प्लस c। बहुत बढ़िया चीज़ है, इसका nth डेरिवेटिव हम निकालेंगे, और सिमिलरली हम कॉस को बोल देंगे। सिंपल है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो बन जाता है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बस आराम से करो, देखो कैसे बनता है इसका, ठीक है। चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। e की पावर x साइन bx प्लस c, इसका डिफरेंशिएशन अगर हमको करना है, सोल्यूशन देखो थोड़ा सा लंबा जाएगा बट हो जाएगा, अगर लिए ही हैं तो हो ही जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होगा। साइन bx प्लस c, ठीक है बच्चा, एक बार करो यहाँ से,
तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा डी डी एक्स ई की पावर ए एक्स होगा, यहाँ से लिखेंगे साइन बी एक्स प्लस सी। बच्चे इसको फर्स्ट बना लो और इसको आप सेकेंड बना लो, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड का जो डिफ्रेंशिएशन होता है फर्स्ट बाहर कर लो, ई की पावर ए एक्स बाहर हो गया और यहाँ से लिखोगे डी डी एक्स, आप यहाँ से क्या लिखोगे साइन, यहाँ से लिखोगे बी एक्स प्लस सी लिखोगे, ठीक है। फिर प्लस करोगे, सेकंड को बाहर करोगे तो लिखोगे साइन बी एक्स प्लस सी इंटू डी डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक? चलो बहुत अच्छी बात है। डिफ्रेंशिएट करो बच्चा, जैसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस होगा, तो यहाँ से लिखेंगे ई की पावर ए एक्स और यहाँ से लिखेंगे कॉस बी एक्स प्लस सी, और जिसको मानते हैं इसी को तो माने हैं, क्योंकि साइन एक्स होता है ना, साइन बी एक्स प्लस सी थोड़ा ना होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस साइन बी एक्स प्लस सी का थोड़ा ना होता है। तो बी एक्स प्लस सी को आप क्या मानोगे, एक्स मानोगे, क्या मानोगे, एक्स मानोगे। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? बी एक्स प्लस सी को क्या मानोगे आप, एक्स मानोगे, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। तो बी एक्स प्लस सी को जब आप एक्स मानते हो, जिसको मानोगे उसका आप फिर से डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है ना। फिर प्लस इसका करो तो यहाँ से लिखोगे साइन बी एक्स प्लस सी, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए ई की पावर एक्स होता है, ए ई की पावर एक्स, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ो। अच्छा बच्चे अगर ध्यान दो तो ई की पावर एक्स इन दोनों में कॉमन ले लें, अगर तुम्हारी इजाज़त हो ई की पावर एक्स इन दोनों में कॉमन ले ले रहे हैं, ठीक है ना। ई की पावर एक्स इन दोनों में कॉमन ले ले रहे हैं। ये कुछ अजीब सा कर रहा है, इसका भी डिफरेंशिएशन कुछ अजीब सा दिख रहा है, कैसे करेंगे? तो कोई मानने के लिए बोल रहा है, मानने के लिए बोल रहा है, चलो ठीक है, नहीं ऐसे बनाने के लिए बोल रहा है तो हो चुका है। बी बराबर आर cos फाइव, बी बराबर आर sin फाइव, फाइव बराबर tan इनवर्स बोल रहा है, तो हो चुका। इसमें सी प्लस फाइव tan इनवर्स नहीं, ऐसा कौन होगा? यहाँ थोड़ी सी देखो गड़बड़ी कर क्या रहा है, e के पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, देखो थोड़ा सा तुम्हारे लिए सिंपल ही काम करेगा, थोड़ा सा एक बात तुमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज ये हो नहीं पाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये नहीं हो पाएगा, ये कल परेशान करेगा तुमको। हाँ ये परेशान करेगा, ठीक है। देखो दोनों में कॉमन क्या है, नहीं हो पाएगा ना, जिस तरह से हम लोग लंबा ही बढ़ते जाएंगे, लंबा बढ़ते जाएंगे तो ये हो नहीं पाएगा। लेकिन जिस तरह से किया गया उसको देखो, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स हम कॉमन ले लेते दोनों में से, ले लिया मैंने। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा बी और यहाँ से भी क्या बचेगा, कुछ नहीं, यहाँ से बचेगा बी, केवल बी बचेगा, तो बी बचेगा, कॉस लिखेंगे बी एक्स प्लस सी बचेगा और यहाँ से बचेगा ए और लिखेंगे साइन बी एक्स प्लस सी। क्लियर है ना बच्चा, यहाँ से ए बचेगा ना, इनके पावर एक्स कॉमन ले लिए हैं। अब यही पे ये मानने की कोशिश कर रहा है ए और बी का मान, क्या मान रहा है, ए बराबर क्या मान रहा है, ध्यान से सुनो, ए बराबर मान रहा है आर कास फाइव, लेट किया है, ये थोड़ा सा सिंपल करने के लिए किया है, लेट ए बराबर आर कॉस फाइव और बी बराबर आर साइन फाइव, ठीक है, समझ में आया। ए बराबर आर का जैसे कॉम्प्लेक्स में नहीं कर देते वही वाला है, ए बराबर आर का फाइव, बी बराबर आर साइन फाइव, जहाँ पे आर बराबर क्या होगा, आर बराबर होगा रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और दोनों को अगर तुम डिवाइड कर दोगे, ध्यान से सुनो, तो यहाँ से tan फाइव होता है, tan फाइव इज इक्वल टू बी बाई ए, फाइव इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स बी बाई ए, यही थोड़ा सा तुमको ध्यान रखना है। ये tan कहाँ से आया, दोनों को डिवाइड कर दो, यहाँ से आर मतलब आर साइन फाइव में, मतलब इधर से इधर डिवाइड करो, आर साइन फाइव बटे आर कास फाइव, आर से आर चला जाएगा तो साइन फाइव बटे कॉस फाइव tan फाइव होता है, इधर क्या बचेगा बी बटे लिखे हैं, तो मतलब ये थोड़ा सा यूज किया गया है यहाँ पे, यही थोड़ा सा तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो यहाँ रख दे, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू अंदर नहीं रखेंगे, बी और सी की वैल्यू नहीं रखेंगे, अंदर बिल्कुल नहीं रखेंगे, केवल बाहर ही रखना है, ठीक है ना, बाहर ही रखना है, अंदर तो नहीं रखेंगे, ठीक है, अंदर नहीं रखेंगे। तो b की वैल्यू केवल बाहर रखोगे, b की वैल्यू क्या है, r sin फाइव, तो आपको मिलेगा e की पावर ax, e की पावर ax मिलेगा, अंदर क्या मिलेगा r cos फाइव, r
कॉस फाइव, बी की जगह पे आर, हाँ आर साइन फाइव, आर साइन फाइव, आर साइन फाइव इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी, क्या है कॉस बी एक्स प्लस सी, और फिर प्लस लिखेंगे ए की जगह पे क्या लिखेंगे आर कॉस फाइव, आर कॉस फाइव, और लिखेंगे साइन बी एक्स प्लस सी, ये लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। बच्चे दोनों में कॉमन क्या, आर कॉमन, तो आर भी बाहर निकाल दो, e की पावर ए से लिखो, यहाँ से लिखोगे साइन फाइव कॉस, मतलब साइन लिखोगे आप साइन, साइन फाइव कॉस बी एक्स प्लस सी, और प्लस कॉस फाइव और साइन बी एक्स प्लस सी। बच्चे अगर आपको याद होगा तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या है साइन फाइव है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो यहाँ से लिखोगे आर ई की पावर ए एक्स लिखोगे, अंदर इसकी जगह पे लिखोगे साइन, क्या लिखोगे फाइव प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, साइन, ये साइन का फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, बिल्कुल, आर ई की पावर ए एक्स साइन फाइव प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। आगे बढ़िए, तो इतना हमने निकाला, चलो बहुत अच्छी, बस इतना ही हमको चाहिए था और कुछ नहीं था, ठीक है ना, एकदम क्लियर हो गया, जैसे था वैसे ही देखो फिर से आ गया। अब हम क्या करेंगे, वो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इसका, तो हमको मिलेगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो हमको मिलेगा डी डी एक्स मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा आर मिलेगा, ई की पावर ए एक्स मिलेगा, अंदर क्या मिलेगा साइन मिलेगा, अंदर छोड़ो, अंदर की क्या जरूरत है, यहाँ पे साइन को अंदर रखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखो साइन लिखो, यहाँ से लिखो फाइव प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मिलेगा बच्चा, ठीक है। अच्छा, तो आर क्या है, आर क्या है, आर बोलो क्या है, आर तो कांस्टेंट है ना, तो आर को बाहर कर दो, जब आर को बाहर करोगे, ठीक है, ठीक है ना, तो आपका देखो क्या मिलेगा, जैसे ही आप आर को बाहर करोगे तो आपको मिलेगा आर, इसमें फर्स्ट और सेकंड लगा दो, यहाँ पे फर्स्ट लगाओ, यहाँ पे सेकंड, तो आपको आर बाहर कर दो, ई की पावर ए एक्स, और फिर डी डी एक्स लिखो, क्या लिखोगे साइन लिखोगे फाइव प्लस बी एक्स प्लस सी मिलेगा, और फिर प्लस लिखोगे, फिर साइन को बाहर करोगे साइन लिखोगे फाइव प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ से लिखोगे डी डी एक्स आप ई की पावर ए एक्स, ठीक है ना, ये मिलेगा, क्लियर है। सॉल्व करते हैं इसको, आइए सॉल्व करते हैं। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, आर मिलेगा ई की पावर एक्स, और यहाँ से साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, तो आर बाहर होगा, आर ई की पावर ए एक्स, मैं लिखूंगा आर अंदर ई की पावर ए एक्स, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे कॉस फाइव प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, कॉस फाइव प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या मिलेगा देखो आर ई की पावर एक्स हो गया, साइन का क्या हो गया कॉस फाइव प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ से प्लस साइन फाइव प्लस बी एक्स प्लस सी ई की पावर ए एक्स का हो जाएगा, प्लस का साइन फाइव प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू क्या मिलेगा, इंटू मिलेगा ई की पावर ए एक्स इंटू ए मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चा। देखो ई की पावर एक्स हम बाहर ले लेते हैं, तो हमको मिलेगा आर पहले से था, ई की पावर एक्स आ गया, ठीक है, और यहाँ से मिलेगा हमको कॉस फाइव बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स प्लस सी फिर इंटू बी भी तो मिलेगा, बी लिखना छोड़ गया था, तो बी मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमको बी कॉस फाइव प्लस बी एक्स प्लस सी, प्लस यहाँ से ए मिलेगा, लिखेंगे साइन फाइव प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना बच्चा। देखो क्या लिखेंगे, b बराबर क्या है आर है, e की पावर ए एक्स है, b बराबर जैसे हमने माना था, आपको याद होगा, तो b बराबर हमने माना है, क्या माना है, b बराबर हमने माना है आर साइन फाइव, और a बराबर क्या माना है आर कॉस फाइव, तो b बराबर हम आर साइन फाइव माने हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा आर, आर b बराबर आर साइन फाइव कॉस फाइव प्लस बी एक्स प्लस सी, प्लस ए बराबर क्या है आर कॉस फाइव, ठीक है, और यहाँ से लिखेंगे साइन फाइव प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है बच्चे, दोनों में आर कॉमन है तो आर को बाहर ले लेंगे, आर स्क्वायर हो जाएगा, ई की पावर ए एक्स आ गया, अंदर क्या है, अंदर देखोगे तो साइन फाइव बचेगा, और कॉस फाइव प्लस बी एक्स प्लस सी बचेगा, प्लस कॉस फाइव बचेगा, और साइन बचेगा फाइव प्लस बी एक्स प्लस सी,
बचेगा। ठीक है, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो लिखोगे आर स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन मिलेगा पाई प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप इसको ऐसे लिखोगे आर स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन 2 पाई प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, आर स्क्वायर 2 बार में किए हैं, देखो दूसरी बार में किए जब हम हैं, ठीक है, दूसरी बार जब किए ये दूसरा डिफरेंशिएशन किए है ना, तो क्या आया है आर स्क्वायर ई की पावर ए एक्स आया है साइन 2 पाई बी एक्स प्लस सी। केवल फाई में चाहिए, यहाँ पे 2 पाई आया, यहाँ पे आर स्क्वायर है। इसी तरह सिमिलरली अगर हम बात करेंगे एनथ में, ठीक है ना, हम डी एन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सिमिलरली हम बात करेंगे डी एन पाई अपॉन डी एक्स एन, तो हमको मिलेगा आर के पावर एन। क्या मिलेगा? आर के पावर, क्योंकि 2 बार करें तो आर स्क्वायर आ रहा है, और ई के पावर ए एक्स मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा साइन, अंदर मिलेगा मतलब एन बार कर रहे हैं तो एन पाई प्लस का बी एक्स प्लस सी। दिस इज द nth डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, ई की पावर ए एक्स, ये जो है ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी का ये nth डेरिवेटिव है, बिल्कुल यही nth डेरिवेटिव है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बोलो रे भाई, समझ में आ रहा है तो बोलो, फिर आगे चले। ठीक है, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, कुछ लग रहा है तुमको कुछ समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। मतलब ये तो और भी सिंपल है, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी का जो आपका nth डेरिवेटिव बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, देख लो, कोई डाउट है तो बताओ, देख लो कहीं डाउट है। बिल्कुल, बस ये ध्यान रखना ए बराबर क्या होता है आर कास पाई, बी बराबर होता है आर साइन पाई, उसी का हम यूज यहाँ पे किए हैं। ठीक है ना, ए बराबर आर कास पाई, बी बराबर आर साइन पाई में यूज किया है। हमारा डिफरेंशिएशन जो था ना उसका सिंपल हो गया, अदरवाइज डिफरेंशिएशन करना वास्तव में हमारे लिए एक टफ काम था, लेकिन हमने इसको यहाँ पे किया, हमने इसको समझा यहाँ पे आखिर कैसे कर रहा है, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, किस ढंग से हो रही हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। और मैंने आपके सामने ही किया तो आपको भी समझ में आ रहा होगा, ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, ट्राई करोगे, अपने आप करोगे तो आएगा। समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, तो एक हम लास्ट और कर देते हैं, लास्ट इसी का है हमारा ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, बस वही है, एक उसको भी कर लेते हैं। तो हमारा फिर जो अगला क्लास रहेगा वो इसी पे हमारा क्या रहेगा, बोलो, इसी पे हमारा जो रहेगा, जो हमारा अगला क्लास होगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो हमारा जो अगला जो क्लास होगा बच्चा, ठीक है, अभी हम एक और प्रूव करेंगे इनके पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना, अभी उसको भी प्रूव करेंगे। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ, जो हमारा अगला क्लास होगा वो इस पे क्वेश्चन बेस्ड होगा। ठीक है ना, बिल्कुल सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, 2 लेक्चर में खत्म हो जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल, और मैं पूरा विश्वास दिला रहा हूँ आपको कि मैंने अभी तक जो आपको पढ़ाया आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बोलो तो आगे चले, चले आगे। ठीक है, दिस इज अनदर डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, y बराबर e की पावर ax cos sin bx प्लस c। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम लास्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एंड फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड एग्जांपल हमारा, ठीक है, फाइंड nth डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव ऑफ, nth डेरिवेटिव ऑफ y is equal to e की पावर ax cos bx प्लस c। ठीक है, cos bx प्लस c, ये हमारा अलग डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? y बराबर e की पावर ax cos bx प्लस c, इसका हमें अलग डेरिवेटिव फाइंड करना है। कैसे करेंगे वो आप ध्यान दो। ठीक है, चलो एक करते हैं सॉल्यूशन, देखो इसका करते हैं। पेज चेंज कर दिए हैं, पूरा टाइप कर दिया है, वो तो दिख रहा होगा ना साफ साफ। बोलो, हाँ, चलो, तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन है। आइए शुरुआत करते हैं, पहला एक बार निकालते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे y बराबर क्या है, e की पावर ax है, और फिर क्या है cos bx प्लस c। बच्चा एक बार करो यहाँ से, तो आप लिखोगे dy बाई डी एक्स, यहाँ से करोगे dx करोगे, और यहाँ से करोगे e की पावर ax, और यहाँ से लिखोगे cos bx प्लस c। बच्चा ध्यान से अगर आप लिखोगे तो इसको हम फर्स्ट बनाएंगे
इसको हम क्या बनाएंगे, सेकंड बनाएंगे। तो अगर साइन वाला अगर तुमको समझ में नहीं आया है तो कॉस वाले में भी देखो तो सेम तरीके से यूज करते हैं। तो जो रिपीटेशन यहाँ होगा वही यहाँ भी आएगा। बस आपको करने की जरूरत क्या है, देखो इसको फर्स्ट बना रहे हो तो फर्स्ट वाला बाहर आ जाएगा, e की पावर x हो गया और यहाँ से लिखोगे ddx, यहाँ से लिखोगे cos bx प्लस c लिखोगे, फिर प्लस करोगे, ठीक है, प्लस लिखोगे cos, क्या लिखोगे बोलो, लिखोगे आप cos, हाँ बिल्कुल cos लिखोगे, लिखोगे आप cos, cos लिखोगे bx प्लस c इंटू डी डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स, कर सकते हो, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आप लिखोगे ई की पावर ए एक्स लिखोगे, कॉस का क्या होता है बोलो, माइनस में साइन होता है, बी एक्स प्लस सी करोगे और फिर यहाँ तो कॉस ही रहेगा, कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू इसका करोगे ई की पावर ए एक्स इंटू ए करोगे, ठीक है ना। ई की पावर एक्स देखो दोनों में कॉमन है, ई की पावर एक्स मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अच्छा इंटू बी, ये बार बार देखो बी छूट जा रहा है, इस बी को, ये बी इसलिए छूट रहा है ना क्योंकि तुम भी ध्यान नहीं दोगे तो अपने आप ये गलतियां हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आप क्या करो, बी लिखो और प्लस का ये डाल दो, ठीक है ना। बी इसलिए होगा क्योंकि बी एक्स प्लस सी को ही तो तुम एक्स मान रहे हो और जिसको मानते हो उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, और बी एक्स प्लस सी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो बी होता है, इसलिए बी आता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे बोलो, माइनस का बी लिखोगे और लिखोगे साइन बी एक्स प्लस सी करोगे और फिर प्लस लिखोगे, यहाँ से ए है कॉस बी एक्स प्लस सी, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। आप बस इतना करो, जानते हो क्या करना है आपको, आपको बस इतना करना है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, आपको बस इतना करना है कि b बराबर आपको मानना है, a बराबर मानना है, ठीक है। a बराबर क्या मानोगे, r cos फाई मानोगे और b बराबर क्या मानोगे, r sin फाई, क्या मानोगे, r sin फाई मानोगे, ठीक है ना, क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात, बस उठा के रख दो, उठा के रख दो, तो मिलेगा e की पावर ax मिलेगा। और ये भी ध्यान रखो ना, ये भी ध्यान रखो, अच्छा लास्ट में जो मैंने इसका जो प्रूव किया है इस पे तुम थोड़ा सा मेंशन कर सकते हो, जो फाई है ना, फाई की वैल्यू रख दो यहाँ पे, अगर क्योंकि हमें वैल्यू तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि आर और फाई तो हम खुद से माने हैं, आर यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे, यहाँ पे आर है ना, आर की वैल्यू को हमने माना क्या, आर बराबर देखो माना क्या है मैंने, आर बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माना है ना, तो उसको रखना पड़ता है क्योंकि आर तो हमने खुद से माना है ना, तो आप लिखो यहाँ से आर बराबर रूट में ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर, ठीक है, n/2, n/2 होगा और e की पावर ax ही होगा, ठीक है। और यहाँ से लिखेंगे साइन, लिखेंगे साइन, ठीक है, और यहाँ से लिखेंगे n और फाई की वैल्यू होता है tan इनवर्स b/a, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से मिलेगा प्लस bx प्लस सी, ठीक है। ये जो फाइनल आया है आप कह सकते हो यहाँ मतलब वैल्यू रखने की बात कर रहे हैं, फाई की वैल्यू है ना बी tan इनवर्स b/a, तो वही वाला वैल्यू होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, अगला जो हमारा है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप कहोगे r बराबर क्या होगा, रूट में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा और फाई बराबर मैं लिख रहा हूँ जैसे अभी जिस पिछला लिखा था tan इनवर्स b/a। तो फाइनल जो हम फाई और आर में निकालेंगे तो सही, बिल्कुल निकालेंगे, बट हम लास्ट में उसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं लिखूंगा e की पावर ax लिखेंगे और यहाँ से देखो b की जगह पे क्या रखोगे, कहाँ गया भाई, r sin फाई, तो अंदर लिखोगे माइनस में r sin फाई लिखोगे और फिर क्या है sin bx प्लस सी, फिर क्या है sin bx प्लस सी, फिर प्लस लिखोगे, एक जगह पे क्या करोगे r cos फाई, r cos फाई लिखोगे और फिर क्या करोगे cos bx प्लस सी करोगे, ठीक है ना बच्चा। अगर ध्यान से देखोगे तो r कॉमन है, r लिखो, e की पावर ax लिखो, अंदर देखोगे तो cos फाई cos bx प्लस, इसको पहले लिख रहे हैं cos फाई cos bx प्लस सी माइनस साइन फाई, ठीक है ना, माइनस क्या है साइन फाई है, ठीक है, माइनस साइन फाई साइन बी एक्स प्लस सी होगा ये, ठीक है ना, ये होगा साइन फाई साइन बी एक्स प्लस सी होगा। बच्चा एक बात ध्यान से रखो, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b होता है, ठीक है ना। तो माइनस होता है वहाँ ध्यान रखना, यहाँ से होता है r e की पावर ax cos a cos b
माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी का ये फॉर्मूला होगा, कॉस लिखेंगे 5 प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है, बिल्कुल यही होता है, ठीक है ना। अब हम दूसरी बात को करेंगे नहीं, क्योंकि अभी जस्ट मैंने तुमको करके दिखाया। मैं डायरेक्ट यूज करूंगा d2y बाई डी एक्स टू। जब करेंगे तो r में आर स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर x में कोई बदलाव नहीं आएगा, यहाँ cos ही रहेगा, यहाँ पे फाई की जगह पे 2 फाई हो जाएगा और प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई चेंजेस होना ही नहीं है। इसी तरीके से हम सिंपली हम क्या करेंगे, n में लेकर आएंगे, किसना लेकर आएंगे, n में, तो डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, और आपको मिलेगा r के पावर n, और यहाँ से मिलेगा e की पावर ax, यहाँ से मिलेगा cos, यहाँ से मिलेगा n फाई प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, n फाई प्लस बी एक्स प्लस सी हमको मिलेगा। कोई डाउट है यहाँ तक, बोलो कोई डाउट है, बिल्कुल मेरे ख्याल से कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। यदि डाउट है तो एक बार आप प्रीवियस में जस्ट थोड़ा सा बैक करके देखिएगा, आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। तो जो मैं समझा रहा हूँ ये ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि तुम्हारे लिए फालतू है, क्यों, क्योंकि ये लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका। इसी तरीके से मतलब ये कि पावर एक्स cos b प्लस c का nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, ये आना चाहिए कि कैसे हो रहा है। अब कर दो तो फिर 5 नंबर लेके जाओ, कुछ नहीं है, देखा जाए तो कुछ है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से n में ये होगा, और यहाँ से हम r और n का यदि वैल्यू मान लो हम रखते हैं यहाँ पे, तो हमको क्या मिलेगा, बोलो r की वैल्यू क्या है, आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n बाई 2, e की पावर ax मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा cos n, और फाई की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स है, b बाई ए है यहाँ पे, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज, ये जो आपने पाया है, दिस इज nth डेरिवेटिव ऑफ e की पावर ax प्लस ax इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है ना। मैंने आपके सामने सब चीजें रखा, उम्मीद करते हैं बच्चा आपको समझ में आया होगा। अब जब हमारी अगली मुलाकात होगी तो इस पे जितने भी क्वेश्चन बेस्ड हैं, और कोशिश ये करेगी कि लिबनिस तक पहुंच जाए, ठीक है। मतलब दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव क्या होता है, nth डेरिवेटिव क्या होता है, उस पे लिबनिस ने काम किया था, ठीक है ना। तो उस पे भी हम लोग पहुंचेंगे, लेकिन उस पे पहुंचने से पहले मैं उम्मीद करूंगा जब आप मेरी अगली वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में जितने भी मैंने बोला है कि इसको आपको याद करके आना है, तो याद करके ही बैठिएगा, क्योंकि अगर आप याद करके बैठोगे तो मुझे और आपके साथ जो कोरिलेशन करने का जो मौका मिलेगा ना, वो आपको समझ में आएगा। और मैथमेटिक्स में अगर आपको समझ में आने लगा तो फिर क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, और आगे भी आपको ऐसे ही समझ में आएगा, ठीक है ना। पूरा कोशिश हमारा ये रहेगा, पूरा पूरा कोशिश रहेगा आपके कोई भी क्वेश्चन छूटे ना एग्जाम में, इस तरह का प्रिपरेशन आपको। और आप खुद देखो ना, कौन सा मैं आपको बहुत सारा रटवा रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि रटवा रहे हैं। हाँ, ये है कि प्रोसेस है, एक पैटर्न है, उस पैटर्न पे आपको काम करना पड़ेगा, और उस पैटर्न पे आपको काम करने के लिए आपको कम से कम 1 घंटे 2 घंटे प्रैक्टिस घर पे करके आना पड़ेगा, ठीक है। आप उतना करो, अभी तो हॉलीडे हो गया होगा, अभी त्योहार चल रहा है तो हॉलीडे हो गया होगा, तो इस हॉलीडे में आप अपने आप को प्रिपेयर्ड करो, बिल्कुल प्रिपेयर्ड करो, ठीक है ना। अच्छे से प्रिपेयर करो, ये हॉलीडे को बहुत अच्छे से इंजॉय करना भी है, और साथ में अपनी पढ़ाई को भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए आज की तरह रख देते हैं, फिर मिलते हैं आप